नमस्कार, मंथन क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे संस्कृत ज्ञान दीपिका पाठ 2 शब्द परिचय का संपूर्ण अभ्यास कार्य इस वीडियो में करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अब इसमें आपको जो पहला प्रश्न है, 3 मटके दिखाई दे रहे हैं। इन घड़ों में हमें पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग शब्द अलग अलग मटकों में पहुंचाने हैं। तो ये आपको जो शब्द दिए गए हैं, वनम, देवः, कन्या, पात्रम, अजा, विद्यालयः, गायिका, बालः, पुष्पम, गजः, छात्रा, कमलम, कलिका, नृपः, फलम, माला, वस्त्रम, वृक्षः। अब ये जो 3 घड़े हैं, 3 मटके हैं, इनमें हमें जो पुरुष लिंग है वो डालना है, स्त्रीलिंग है वो डालना है और नपुंसकलिंग है वो शब्द हमें इनमें डालने हैं। तो जो पहला शब्द है वनम, तो वनम हमारा नपुंसकलिंग में जाएगा। देवः, देव क्योंकि पुरुष लिंग है तो ये पुल्लिंग में जाएगा। कन्या स्त्रीलिंग में, पात्रम नपुंसकलिंग में जाएगा। अजा, अजा माने होता है बकरी, तो ये स्त्रीलिंग में जाएगा। विद्यालय, विद्यालय है हमारा नपुंसकलिंग में जाएगा। गायिका, गायिका स्त्रीलिंग में जाएगा। बालः, बालः माने बालक होता है बच्चा, तो पुल्लिंग में जाएगा। पुष्पम नपुंसकलिंग में जाएगा। गजः ये पुल्लिंग में जाएगा। छात्रा स्त्रीलिंग में जाएगा। कमलम ये नपुंसकलिंग में। कलिका ये स्त्रीलिंग में जाएगा। नृपः, नृपः माने राजा होता है, ये पुल्लिंग में जाएगा। फलम, फल ये नपुंसकलिंग में। माला स्त्रीलिंग में। वस्त्रम ये नपुंसकलिंग में। वृक्षः ये पुरुषलिंग में जाएगा, यानी पुल्लिंग में जाएगा। तो इन मटकों में हमने स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग जितने भी शब्द हैं हमने डाल दिए। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब जैसा कि मैंने आपको चैप्टर में पढ़ाया था कि हमें इसमें प्रथमा विभक्ति देखनी है और पुरुषलिंग। तो पुल्लिंग में हमारा प्रथमा विभक्ति के शब्द रूप कैसे बनते हैं? जैसे मयूरः एक मोर, मयूरौ 2 मोर, मयूराः माने बहुत सारे मोर। तो ऐसे ही गजः के बनाने हैं। गज माने क्या होता है? हाथी, तो गजः माने एक हाथी, गजौ 2 हाथी, गजः माने बहुत सारे हाथी। अब यह स्त्रीलिंग में माला, माले, मालाः। तो माला माने एक माला, माले माने 2 माला और मालाः माने बहुत सारी मालाएं। अब ये नपुंसकलिंग में बनेंगे पात्रम, पात्रे, पात्राणि। ऐसे ही फिर ये स्त्रीलिंग में बनेंगे अजा, अजे, अजाः। जो शब्द जिस रूप के आए, स्त्रीलिंग हो, पुरुषलिंग हो, नपुंसकलिंग हो, आपको उसी में बनाने हैं। जैसे वनम, वनम आता है नपुंसकलिंग में, तो वनम, वने, वनानि। ये शब्द ऐसे ही बनते हैं। जैसे पात्रम, पात्रे, पात्राणि, तो नपुंसकलिंग में ऐसे बनते हैं। ऐसे ही वनम, वने, वनानि। ऐसे ही अजा, अजे, अजाः। अजा माने एक बकरी, अजे माने 2 बकरी, अजाः माने बहुत सारी बकरियां। ऐसे ही जैसे माला स्त्रीलिंग में है, तो जैसे अजा के बनेंगे ऐसे ही माला के बनेंगे। तो माला, माले, मालाः। अब अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित शब्दों के स्त्रीलिंग शब्द लिखिए। जैसे अगर ये शब्द पुरुषलिंग है तो आपको स्त्रीलिंग में बदलना है। जैसे मूषकः माने चूहा होता है, तो मूषिका। वृद्ध, वृद्ध माने बूढ़ा, वृद्धा, वृद्धा माने बुढ़िया। शिक्षकः माने अध्यापक, शिक्षिका, अध्यापिका। गायक, गायिका। छात्र, छात्रा। शिष्य, शिष्या। बालः, बाला। नायकः, नायिका। ऐसे ही आपको ये स्त्रीलिंग में बदलने हैं। अब अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से शुद्ध पर राइट का और अशुद्ध पर रोंग का निशान लगाइए। तो सबसे पहले देखिए वृक्षः, तो वृक्षः हमारा किस में आता है? वृक्षम माने एक वृक्ष, वृक्षे माने 2 वृक्ष और वृक्षः माने बहुत सारे वृक्ष।
तो ये जो वृक्षा है ये गलत है, क्योंकि एक वचन में नहीं है, ये बहुवचन में है, इसलिए ये रोंग है। माले, तो माले द्विवचन में सही है ये, क्योंकि माला माने एक माला, माले दो माला और मालाहा बहुत सारी मालाएं, तो माले शब्द हमारा सही है, तो ये राइट है। ग्रहम, ग्रहम, ग्रहे, ग्रहणी, तो ग्रहम माने एक घर, ग्रहे माने दो घर और ग्रहणी माने बहुत सारे घर, तो ग्रहम ये द्विवचन में नहीं, ये एक वचन में आएगा, तो इसलिए ये गलत है। रजकहा माने धोबी, तो रजकहा यानी कि एक धोबी, रजकहा, रजकौ, रजकहा, तो रजकहा ये एक वचन में आएगा, इसलिए ये गलत है। अजा, अजा माने बकरी होता है, तो अजा एक वचन में ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अजा माने एक बकरी, अजय माने दो बकरियां और अजाहा माने बहुत सारी बकरियां, तो ये ठीक है, क्योंकि अजा माने एक बकरी होता है, तो एक वचन ही आएगा। कन्ये, कन्ये माने क्या होता है? दो कन्या, ठीक है, तो द्विवचन में आया है, तो ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कन्या माने एक कन्या, कन्ये दो कन्या, कन्या बहुत सारी कन्या, तो कन्ये यहाँ पर द्विवचन में बिल्कुल ठीक है। अब है अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्दों के सामने बॉक्स में पुरुषलिंग तथा स्त्रीलिंग शब्दों के सामने स्त्री अंकित कीजिए। अब जो ये आपको येलो कलर के जो बॉक्स दिखाई दिए हैं, इसमें जैसे मयूर रहा, तो मयूर क्या होता है? मोर, तो ये तो पुरुषलिंग है, तो यहाँ पर हम पुरुषलिंग लिख देंगे, पुरुष लिख देंगे। सूर्य, सूर्य माने क्या होता है? सूरज, ये पुरुषलिंग में आएगा। पिकहा, पिकहा माने क्या होता है? कोयल, तो ये स्त्रीलिंग में आएगा। अश्वः, अश्व माने घोड़ा होता है, तो ये किस में आएगा? पुरुषलिंग में। मूषकः, मूषक माने क्या होता है? चूहा, तो चूहा किस में आएगा? पुरुषलिंग में आएगा, क्योंकि मूषक माने चूहा होता है और मूषिका माने चूहियाँ होती है, तो इसमें पुरुषलिंग आ जाएगा। शिष्या स्त्रीलिंग में आएगा। मेघहा, मेघ बादल होते हैं, तो ये किस में आएगा? पुरुषलिंग में आएगा। धरा, धरा माने धरती यानी पृथ्वी, ये किस में आएगा? स्त्रीलिंग में। ऐसे ही अजा, अजा माने क्या होता है? बकरी, तो ये किस में आएगा? स्त्रीलिंग में। कलिका, कलिका माने क्या होता है? कली, कलियाँ, ठीक है, तो कलिका माने एक कली, ये स्त्रीलिंग में आएगी। वर्षा स्त्रीलिंग में आएगा। और नरह, नर माने आदमी, मनुष्य, तो ये पुरुषलिंग में आ जाएगा। वर्ग में 5 पक्षियों के नाम खोजकर संचिका में चित्र चिपकाइए तथा उनके नाम भी लिखिए। अब आपको यहाँ पर ये जो बॉक्स दिया हुआ है, इसमें कुछ वर्ण लिए दिखे, ये जो बॉक्स है इसमें कुछ वर्ण है, इसमें से आपको संस्कृत में पक्षियों के नाम ढूंढने हैं, ठीक है। तो जैसा कि इन्होंने दिया है मयूरः, मयूर माने क्या होता है? मोर, तो एक पक्षी हमें मिल गया। अब है दूसरा, यहीं कोने में देखिए, हंस, हंसः, हंस माने क्या होता है? हंस। फिर है शुकः, शुकः माने तोता। फिर है कपोतः, कपोतः यहाँ पर कबूतर। फिर है चटका, चटका माने चिड़िया। अब आप अपनी नोटबुक में यहाँ पर मोर, हंस, तोता, कबूतर और चिड़िया का आप चित्र लगा सकते हैं। तो बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।